शोएब जमई, कभी शामली कभी दिल्ली, कब तक चलेगा ये चूहा बिल्ली? देखिए रोहित साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अल्फाजों को हमें संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो सबसे मुहावरा पहली है, बात। अब मुहावरे का इस्तेमाल भी आपसे पहले अनुमति लेके करना पड़ेगा क्या? मैंने किसी को गाली थोड़ी ना दी। ठीक ठीक। पहली बात तो ये है कि कल से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है और मैं देश के तमाम लोगों को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का, ईश्वर से दुआ करने का कि पूरे देश को लोगों के लिए खुशहाली आए और ये बीमारी दूर हो जाए, ये वबा दूर हो जाए और हमारा देश दोबारा से जो है, जो मजदूर अपने घरों में बंद हैं और जो परेशानियां हैं हर किसी के, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। ये मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, मेरा मानना है कि जो मरकज है या तबलीग का काम है, ये जाहिर से बात है कि पूरे मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं है इसमें, या फिर कोई इस्लाम की बात नहीं हो रही है। अगर तबलीग जमात या फिर मौलाना साहब की बात हो रही है तो वो कानून अपना काम कर रहा है। हमारे देश में कानून, मैं समझता हूँ कि यकीन रखता हूँ कि कानून बिल्कुल सक्षम है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, होम मिनिस्ट्री सक्षम है कि उसको अपने एतबार से देखेगी और कोर्ट सक्षम है कि उसका इंसाफ करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। मुझे लगता है कि अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैल गई है। जमात का नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की नफरतें फैला रहे हैं। हमें इसको बंद कर देना चाहिए। अब मजदूरों की बात हो, देश की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, और हम मिलजुल करके रहें। हिंदू मुसलमान देश में हमेशा से साथ मिलकर रहते आए। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को भी अब थोड़ा सा इससे बचना चाहिए एक और शेर याद आ तमाम रहा है आपकी इस सादा दिली पे। हैं वो भी बचना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि ये मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रहा नहीं, हूँ रोहित मैंने भाई। कहा आपके कहा कि बड़े आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो इल्जाम नहीं कहा लगा रहा आपकी हूँ। इस बहुत सादगी सारे पे गलत फायदा मुझे एक लोग उठा शेर रहे याद आ रहा है केवल, क्योंकि हैं। आप बंद कर। वो व्यक्ति हैं जो पहले दिन जमात के टेलीविजन वाले वकील के तौर पर अवतरित हुए थे कि जमात ने आपको जिम्मेदारी दी है फोन करके कि जाओ शोएब जमई टीवी पर बैठो और मौलाना साद का बचाव करो। और आज आप बिल्कुल। जो बातें कह रहे हैं उसको सुनने के बाद मैंने कहा मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने तो इसमें कोई आरोप लगाया नहीं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं या किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो केवल यह बताना चाह रहा था कि आपने जो बातें कही हैं उस पर शेर याद आया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आप पहले दिन से पैरवी कर रहे, आप पहले दिन से उनको बचा रहे, आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि साहब इनकी तो कोई गलती नहीं है। आज आप कह रहे हैं, पहले दिन से आपने कहा कि देश के सारे मुसलमानों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि तबलीग सारे मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं है। मैं जवाब आज आप देता कह हूं। रहे हैं कि मौलाना साहब को तो पुलिस ढूंढे, पुलिस का काम है, हमें डॉक्टर मजदूर की बात करनी चाहिए। तो पुलिस ने 4 अप्रैल को नोटिस भेजा, पुलिस ने 6 अप्रैल को नोटिस भेजा। ये लॉकडाउन में भी कैसे इधर उधर निकल जाते हैं? मैं अदृश्य होते हैं कि मैं अंतर ध्यान होकर प्रकट हो जाते हैं कि दूसरी जगह? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये आपने सही कहा कि मुझे मौलाना अब्दुल्ला झांझी साहब, जो कि मरकज के बहुत जिम्मेदार है, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी फोन करके कि आप जो है इस सिलसिले में बातचीत रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन जब चल रहा है तो हमारी पुलिस प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है, मुझे उन पर गर्व है। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे पुलिस प्रशासन को। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करके कहीं जा सकता है। मौलाना जहां थे वहीं होंगे और पुलिस को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है ये सारी चीजें क्यों हो रही, ये तो ये मुझे आप नहीं बहुत बड़ा पता। आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन जानबूझ के मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर रही और शामली में फोटो खिंचाने के लिए गए हैं पुलिस वाले पीपीई किट पहन के। भाई देखिए, ये तो सरकार जाने, होम मिनिस्टर जाने, अजीत डोभाल जी जाने और ये तमाम लोग जाने। मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है कि WHO ने जो कहा है कि हम इस देश में कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को नहीं देखना चाहिए। देश की सरकार जब आंकड़े, जब तेलंगाना, दिल्ली और अगर आप WHO को इतने अच्छे से सुनते पढ़ते समझते हैं तो महाराज महाराष्ट्र उनका का भी देना हवाला देके चाहिए। केरल में उन 300 284 जमातियों को बोल दीजिए ना अपने फोन की लोकेशन ऑन कर ले, कम से कम उन्हीं को तलाश लिया जाए। देश के अलग अलग राज्यों में जो जमाती गए दिल्ली से और छुप के बैठे हैं, जिनके लिए छापे मारने पड़ते हैं मस्जिदों में, उनको एक आग्रह तो कर दीजिए कि भाईजान बाहर आ जाओ। अब रमजान के महीने में मैं दुआ कर रहा हूं देश की बेहतरी की, तो तुम कम से कम सामने आ जाओ। और अगर तुम में से कोई बीमार है तो परिवार वालों को बीमार मत करो। ये आग्रह तो कर दीजिए कम से कम। आरोप तो आप लगा ही रहे हैं, आज भी लगा लिया आपने ना कहते कहते। एक एक करके बात कर लेते हैं रोहित जी। मैं तो हमेशा देश के तमाम जो लोग, मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी तो आपके लिए खुद जान का सबब, ये वबा है आपके लिए, जान के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए अपना इलाज खुद आकर के कराएं। ये तो आपके परिवार और बेहतरी के लिए, ये तो हम शुरू से अपील कर रहे हैं।